ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर में देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो बोले ये 2 तरीके से आप बना सकते हैं। जब हम 3 अंक का नंबर लेते हैं तो बोले 3 अंक का नंबर 100 से लेकर के 999 तक होता है। और क्वेश्चन बोला कि यहाँ तक में आपको जो है ना 6 से विभाजित कितनी संख्या है। तो बोले आप इसको 2 तरीके से मीनिंग का प्रोग्रेशन के अनुसार बना सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और थोड़ा उसको टेक्निकली सोच करके। तो देखिए आज यहाँ से बोलिए कि 6 से इसमें पहला कौन कटेगा, अंतिम कौन कटेगा। तो यहाँ पर बोले सबसे पहले तो ये 102 कट जाता है 6 से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 102 को आप काटते हैं तो 17 बार में कटता है। चलिए 108, 114 और ऐसा ही करते हुए अंत हो जाएगा यहाँ पर 996 देख लेते हैं। ऐसा 6 से 16, 6 96, 16 6 96 36 ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्हीं सब को आप एग्रीगेट करके बताइए, ठीक है। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। एपी में जब जाएंगे तो समेशन अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला होता है जो n/2 होगा, 2a होगा, n-1 कॉमन डिफरेंस d होगा। अब यहाँ पर रहा सवाल कि n अभी मालूम नहीं है, लेकिन n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + n-1 कॉमन डिफरेंस d। आज यहाँ पर a तो 102 है जो पहला पद है, n मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस 6 मालूम है और अंतिम जो कटा है वो 996 है। तो मीनिंग है यहाँ तक में कितने पद होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ से 2 घटेगा, फिर आपका 9 और 9 में से गया 8 और बराबर में n-1 6। ये 6 से इसको काटिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोले 6 से एक चांस में कटा 6 यहाँ पर, फिर आपका 6 4 24 24 और 6 9 54, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान 149 में 1 जोड़कर 150 हो गया। आज बोले 150 अगर हो गया तो फिर n के जगह पर हम 150 यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ से 2 × a लेंगे जो 102 कटा है और प्लस में n-1 जो कि 150 आया है ऐसा, और कॉमन डिफरेंस 6। इसी को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 75 है ये, और ये कितना आ रहा है उस चीज़ को देखना है। फिर इन 3 अंकों की कितनी, अच्छा ये समेशन नहीं बोल रहा है, केवल संख्या ही पूछा है। देखिए खैर चलिए इसी से हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन का आंसर बस यही है कि सिर्फ संख्या पूछा तो हम संख्या बता दिया, ऐसा है ना, कितनी संख्याएं हैं तो ये आंसर हो गया। तो 150 में टिक लगा दीजिए। लेकिन अगर योगफल बोलता तब हम लोग इसको फिर जो है ना 75 हो गया, फिर यहाँ पर आपको जो है ये 204 हो गया और यहाँ से 150 मैंने इसमें है ना कितना गया आपका 15 6 90, 900 में 6 घटा दीजिए तो 884, 900 में 6 घटाएंगे 94 है ना, तो 894 ऐसा। इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल गया कि समेशन अगर बोलता तब ये काम करते, लेकिन नहीं बोला है तो आपको वो काम नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। इससे जो ये आपका जो ना ये आंसर हो गया 150 यहाँ लिखा। लेकिन बोलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जो डील करते हैं उसके लिए इतना समय नहीं देते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है देखिए, जब बोला कि 3 अंकों की संख्या तो हम 3 अंक का संख्या जानते हैं कि यहाँ तक होता है, और 6 से डिविजिबल बोला तो कुछ नहीं करना है कि कितनी संख्या। तो बोले आपको तक बोला तो ये पूरा लीजिएगा, शब्द को सुनिए, तक बोला तो ये लास्ट वाला पूरा रहेगा, मीनिंग वैसे ही। और 6 से इसको भाग लगा देंगे तो पढ़िए यहाँ पर 16 6 96, 16 6 96, 6 6 36, और यहाँ पर ये तक के कारण पूरा जब लिए तो इसमें 1 कम करिएगा, जो हम कॉपी के लिए लिख देते हैं 100 में 1 कम करके, तब 6 से भाग लगाएगा। ये 99 है तो 16 6 96 होगा, तब इस 166 में 16 घटा देंगे, आपके प्रश्न का आंसर 150 आ चुका ऐसा। तो इस मेथड से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना जल्दी बन जाएगा। इसी में एक चीज़ सीख लीजिए अभी ही, अगर ये तक बोला तो ये वाला पूरा लेंगे और इसमें 1 कम करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ बीच बोलता तो इसमें 1 कम करके लिखते 998 और ये पूरा रखते 100। एक ही से दोनों ट्रिक समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला 1 और 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या। देखिए 5 से विभक्त बोला, क्या बोला, 1 और 1000 के बीच, तो बोले 1 2 3 ऐसा करते हुए पूरे 1000 ऐसे, इसी के बीच बोला
तो बोले बीच जब बोलता है तो इसका अर्थ होता है कि ये और ये शामिल नहीं होता है। बोलिए आज 1 और 1000 के बीच में 5 से तो पहला कौन कट रहा है 5, अगला कटेगा 10, अगला कटेगा 15 और ऐसा करते हुए कटता तो 1000 लेकिन बीच के कारण वो छोड़ दीजिए तो 995। मीनिंग है आपको यही बात बोल रहा है कि इसके बीच में ये सब नंबर कटता है तो कितनी संख्या है ये संख्या निकालना। तो फिर देखिए nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d लेंगे तो यहाँ पर 995 होगा और ये 5 होगा, n मालूम नहीं है और फिर d मालूम है 5 से बोला। बोले आज यहाँ पर आप जो है 5 पहले घटाएंगे तो 990 होगा, n माइनस 1 और ये 5 होगा, 5 से इसको काटेंगे 19 5 95 ऐसा 19 5 95 तो 40 बचा ना तो 8 हो गया ऐसा, ठीक है कट गया 19 5 95 40 तो 5 8 40 बराबर में n माइनस 1 तो n का मान 199 हो गया ऐसा। ये तो उत्तर आप ला दिए 199 यहाँ पर दिख रहा है, आंसर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि इस तरह के सिचुएशन में हम लोग अपना अलग रास्ता लेते हैं। आज 1 और 1000 के यहाँ पर बीच बोल दिया है और किससे तो 5 से, तो बोले बीच बोला तो इसको 1 कम करिएगा, इसको 1 अगर कम करेंगे तो 999 बन जाएगा और ये 199 हो गया क्योंकि 5 से ये 200 बार में कटता है तो 1 कम कर देंगे 199 हो गया। और इसमें 1 कम करना है 1 माइनस 1 और बाय में 5 तो 0 को 5 से भाग 0। अब ये जो है 199 में आपको 0 लेस करना है और 0 लेस करेंगे तो फाइनल आंसर 199 आएगा ऐसा। तो इस क्वेश्चन का अच्छा तरीका ये है। बोले तक और बीच दोनों का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हम दोनों का कंसेप्ट आपको दे दिए थे, उसी के अनुसार इसको डील करना है। 8 नंबर देखिए, बोला किसी समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा पद है ना, ये आपको जो बोला वो लिख देते हैं, चौथा पद 14 है और 12वां पद 70 है, T12 70 है, तो बोला इसका प्रथम पद क्या होगा, मीनिंग है ए निकालना है। बोले जब यहाँ से आपको रफ देख लेना है कि nth टर्म का फॉर्मूला बनता है a प्लस में n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d, तो बोले आज यहाँ पर a प्लस में ये सीधे 3d लिखा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट में लिख लीजिए क्योंकि यहाँ 4 बैठेगा तो 3d बराबर में 14 और इसके लिए a प्लस 1 कम कर दीजिए 11d लिख दीजिएगा बराबर में 70। आज बोलिए यहाँ पर जैसे इसके नीचे में a प्लस 3d बराबर में 14 आप रखेंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपका 1 कटेगा और ये 8d बन गया और बराबर में यहाँ से लीजिए 56 56, ठीक है हो गया 6 4 10 5 1 6 1 7 ऐसा। इससे d का मान निकला 7। बोले d तो निकल गया लेकिन वो तो a बोला है, अब d का मान 7 यहाँ पर बैठा देंगे तो बोले आज a है और यहाँ पर 3 इंटू d के जगह पर और बराबर में 14 तो a का मान माइनस में 7 हो गया। जो आपके प्रश्न का आंसर यू मस्ट सी हियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9 नंबर, बोला किसी जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल इतना है। बोलिए जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आते हैं तो ये बनता है आपका ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब एंड सो ऑन ऐसा। इसमें भी आपका 2 फार्मूला nth टर्म जब लेते हैं तो ए आर एन माइनस में 1 और जब समेसन अप टू एन टर्म्स लेते हैं तो यहाँ से ए आर पर पावर एन माइनस में 1 और बट्टा में आर माइनस में 1 ऐसा। आज बोलिए क्वेश्चन बोला किसी जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल ऐसा है, तो मीनिंग है 8 पदों का योगफल यहाँ से अगर लेंगे तो समेसन अप टू T8 है, तो चलिए उसको लिख ही देते हैं 8 पदों का योगफल इसके अकॉर्डिंगली। तो क्या बन रहा है बोलिए 6560 इक्वल्स टू, प्रथम पद निकालना है a निकालना है, r मालूम है बोले 3 और 3 पर 8 पद है माइनस में 1 और बाय में फिर 3 माइनस 1 ऐसा। बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6560 इंटू में 2 आ जाएगा ये a है और यहाँ पर जो है ना ये 3 का 8 पावर निकाले 6561 आता है माइनस में 1 ऐसा। तो बोले ये आपका और ये जो है पूरी तरह से कैंसिल, तो ये 2 जो बचा वो a का मान हो गया जो आपके प्रश्न का आंसर यहाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके कर दीजिए, ओके चलिए 10 नंबर, ये एक सिंपल एपी का क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 12 18 ऐसे लिखा हुआ है 60
का मान क्या होगा, मीनिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोलिए इसको भी बनाने का दो तरीका, एक तो आप सम टोटल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, चूंकि ये एपी में है, कौन सा, तो n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये अप्रोच नहीं लेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार कंप्लीटली बना सकते हैं इसके हेल्प से। लेकिन देखिए हमारा इस जगह पर सम टोटल जो निकलेगा योगफल, वो कैसे, तो एवरेज इनटू नंबर्स के कंसेप्ट से, जिसमें गैपिंग जब सेम होता है, मीनिंग है कोई भी एपी होगा तो गैपिंग मस्ट बी इक्वल देयर, तो आप पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ये तो एवरेज ले लिए। अब एक ही टास्क बचा कि 60 तक में कितना नंबर है, तो वो भी इससे निकल जाएगा, लेकिन आप इससे मत निकालिए, इससे तो निकलेगा ही, बैठा दीजिए, सब चीज बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बोलिए क्या है, 6 का पहला फोल्ड, यहां पर देखिए 6 का पहला फोल्ड, 6 का दूसरा फोल्ड, 6 का तीसरा फोल्ड, कहां तक ले गया, अंतिम 10वां फोल्ड, मीनिंग है n10 है। अब यहां से इसको काटेंगे तो ये आपका 66 तो 33 हो गया और 10, तो आपके प्रश्न का उत्तर 330। अब 330 कहीं पर होगा, यहां देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइए। बोलिए बनने का बेसिक कंसेप्ट ये है, बेसिक मेथड ये है, हम इसके अनुसार भी बना सकते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका टेक्निकल चेंज करते हैं और उसको हम लोग जो अपने टेक्निकल अप्रोच में इस प्रकार से सोच लेते हैं और ये कंसेप्ट इतना जल्दी आंसर दे देता है। इन्हीं सब बातों को सीखना है, कंपेयर करना है कि बेसिक क्या है, उसका टेक्निकल अप्रोच एग्जामिनेशन हॉल के लिए क्या बेटर होगा आपके फ्यूचर के लिए। इन सारे बातों के स्टडी से आप जो है कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे, जिसके कारण आपका स्कोर हाई होगा और सिलेक्शन में आप ही वहां पर रहेंगे। चलिए इसको देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन बोला 101 से ऐसा करके इसका मान क्या, मैंने सम टोटल पूछा। तो बोले आज यहां पर भी देखा जाए तो सम टोटल के लिए हम एवरेज इनटू नंबर्स का कंसेप्ट तो ले लेंगे ऐसे, जिसमें यहां पर एवरेज के लिए पहला 101, अंतिम यहां पर 200 है ऐसे, और बाय में 2 ऐसे, और गुणा में संख्या क्या देंगे, 101 पढ़िए ना, 1 2 3 और 200, तो पूरे 200 है ऐसे, हम साइड में लिख के भी दिखा देंगे। अब बोले ये क्या है, 301 301 21 301, एक सेकंड रुकेंगे, अच्छा 100 से शुरू है तो 100 ही नंबर हुआ ना यहाँ पर। चलिए नंबर देखिए, ये 100 से स्टार्ट ही था ना, तो 200 तक में, तो 100 नंबर कैसे निकालते, देखिए दो, यहाँ पर देखिए जब संख्या लगातार लिखा रहे तो कितनी संख्या है, तो अंत वाले में ये घटता है, पहला वाला एक अपने मन से जोड़ते हैं तो 101 से ये 100 बनता है, यहाँ 100 लिखेंगे, अब ये 50 बन गया, तब यहाँ से 0 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 15 होगा, 150 50 आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन इसके लिए अगर आप एपी के अनुसार बनाना चाहते तो एपी के अनुसार जो है संख्या यहाँ से कितना है वो निकलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर इसका हेल्प लेते हैं। और आज बोले यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, ये 101 लिखा हुआ है, 101 है, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस n मालूम नहीं है, -1 कॉमन डिफरेंस तो 1 है ऐसे। अब ये इसमें घटेगा तो 99 बना है और बराबर में n-1, और तब यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो बोलिए n का मान क्या हुआ, पूरे 100। मीनिंग है आप दोनों तरीका से इसको डील कर सकते हैं ऐसे, ये टेक्निकल अप्रोच है और ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपना डेप्थ है। ओके चलिए 12 नंबर को देखिए, बोले इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल ब्रेन लगाए, इसलिए कि ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, जैसे आपका 4 है, फिर 32 है, फिर आपका 108 है, तो ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है, मीनिंग है न तो एपी है, न तो जीपी है, न तो एचपी है। लेकिन जब हम यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं तो ये 1 बनता है, ये 8 बनता है, तो ये 1 का क्यूब होता है, ये आपका 8 2 का क्यूब होता है, और 4 से ये 27 बार में तो 3 का क्यूब होता है, और ऐसा ही करते हुए ये आपका 10 का क्यूब होता है, इस प्रकार से। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बोले इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ लिख देते हैं। बोले 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, अगर ऐसा ही लगातार रहता है अप टू n, तो हम लोग इसका जो क्यूब निकालते हैं उसके लिए n लिखते हैं, n+1 लिखते हैं, बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर लिखते हैं। आज यहाँ पर बोलिए 1 से लेकर 10 में n हो गया, और ये n+1 हो गया, पूरा डिटेल्स लिख देते हैं, बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। मीनिंग है आप जब बढ़ेंगे तो 2 से ये कटेगा 2 बार में, और 10 गुना 11 हो गया, 2 से 2 बार में काट दिए, 10 गुना 11, ठीक है, कितना हो गया 110। ये अब इसी को सॉल्व करना है तो समथिंग ये आएगा, देख लेते हैं।
बोलिए। नहीं, उसका भी डबल हो जा रहा है ना, 121, 11 11 121। एक सेकंड रुकिए थोड़ा, यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छा से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या बन रहा है वो चीज़ देख लेते हैं, पढ़िए। हाँ, 4 कॉमन लिए, बच गया है ये आपका 1, ये 8, ये 27, तो उसको भी लिखे। यहाँ पर आपका 1000 जो 10 का क्यूब हो गया। अब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब के लिए यहाँ पर n, अच्छा स्क्वायर था ना उसका, हाँ ठीक है, बोले n प्लस 1/2 का स्क्वायर है। तो बोले यहाँ से क्या होगा ना कि स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये तो पूरा कट ही गया ना, तो ये पूरी तरह से कट गया, 2 स्क्वायर 4 ऐसा। लेकिन तब बचा है आपको इस जगह पर क्या, तो आपको 10 गुना में 11, 10 गुना में 11 110 जिसका स्क्वायर, और बोले 110 का स्क्वायर 121 00 हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यही सोचना है। तो बोले इसमें क्या था, डायरेक्टली कोई एपीजीपी एचपी नहीं था, लेकिन जब हम उसका कॉमन बाहर करते हैं तो एक फॉर्मूला जो आपको, कौन सा फॉर्मूला, प्रथम n नेचुरल नंबर्स का योगफल, प्रथम n नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योगफल, प्रथम n नेचुरल नंबर्स के घनों का योगफल, तो ये घन वाला फॉर्मूला ये लग गया, इससे बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप खास करके रेलवे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ये जो पैटर्न है ये इसका आंसर आता है, ये ऑलमोस्ट सेम डिजिट पर आधारित हो जाता है। देखिए ये है क्या, तो बोल रहा है कि ये जो मान लिखा है, देखिए ये आपको एक इंडिकेशन है यहाँ से, ऐसे ये जो लिखा है ऐसे, ये क्या है आपका, ये जीपी का एक फार्मूला है। ये तो जीपी है ही, और जीपी के सम टोटल का फार्मूला होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जीपी में जब सम टोटल लेते हैं, जैसे ये जब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ से ए आर क्यूब, और ऐसा ही करते हुए, तो इसके लिए सम टोटल का फॉर्मूला अभी तो लिखे थे, ए आर एन माइनस 1 और बाय में आर माइनस 1 ऐसा। बस तो आज बोलिए ये जो यहाँ बैठाएंगे तो ए तो 1 बैठेगा, तो ये हट गया, और यहाँ पे 10 का पावर है ना n माइनस 1 और 10 माइनस 1 से 9, तो इसी का हेल्प लेकर के वो चीज़ लिखा। लेकिन अब क्वेश्चन आपके सामने है क्या, तो 4 प्लस में 44 प्लस में 4 144, ऐसा ही करते हुए n पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा। तो बोले हम इसमें क्या करेंगे, 4 कॉमन तो 1 11 और 111 ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे, 9 से गुना करेंगे, तो तब ये 9 99 999 ऐसा भी हो गया ऐसे। अब यहाँ से जब आप बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये तो 4/9 है ही, और इस 9 को लिखिएगा ऐसे, 10 माइनस 1 इसको लिखेंगे, 100 माइनस 1 इसको लिखेंगे, 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे n बार। अब इसको जब आप बढ़ाइएगा तो ये है 4/9, और पढ़िए ये 10, ये सब एक साथ लिखिएगा ऐसे, 10 100 1000, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया ऐसे n बार, और इसी में फिर यहाँ पर 111 n बार है, तो ये माइनस में n हो जाएगा। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो बोले यहाँ से 4/9 है ये, और इसका आप n पदों का योगफल उस फॉर्मूला से बैठा दीजिए, तो ये क्या बैठ रहा है वो चीज़ देखिए। यहाँ पर ए आर कॉमन रेशियो n माइनस 1 और बाय आर माइनस 1 माने 10 माइनस ऐसा, और ये n बार, तो ये n ही है। अब इसको जब बाइफरकेट करेंगे तो क्या है, देखिए ये आपका 40/9 81, देखना 40/81 ऐसा, और ये 4n बाय में 9 ऐसा, इसीलिए उसको अगर लिखें यहाँ पर तो लिखा गया मेरा 40/81, और यहाँ से आपको लिख देना है 10 पर पावर n माइनस 1 बट्टा में वो तो हट गया ये, और माइनस में 4/9 और फिर ये n, तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। चलिए बस यही चीज़ आपको करना था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप जो है कॉपी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है कभी कभार इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ परिवर्तन करता है, मीनिंग है इस जगह पर नंबर वो चेंज करेगा, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न सेम एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर 3-3 वाला लिख देगा, 8-8 वाला लिख देगा, 7-7 वाला लिख देगा, 9-9 वाला लिख देगा ना, तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि कौन सा आंसर आपको आएगा। तो इसी तरीके से आप जो है इसका क्वेश्चन आराम से बना लेते हैं। ये प्रोग्रेशन है जिसमें हम लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से डील कर लिए। यहाँ 13 तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है ना ये अगला प्रश्न जो है ये क्या बोलता है, देखिए 14 नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है खासकर रेलवे के लिए ही। बोलता है एक टेनिस का गेंद है
एक टेनिस का गेंद है जिसको आप जिस ऊंचाई से गिराएंगे टकराएगा और उसके आधे ऊंचाई तक लौटेगा, ठीक है। मीनिंग है ये गिरा फिर ये लौटा आधे तक, फिर वहाँ से गिरेगा ऐसे, ठीक है, ये गिरा और फिर लौटेगा इसके आधे तक, ऐसा ये चीज लौटा और फिर वहाँ से गिरेगा ऐसे और फिर लौटेगा इसके आधे तक। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि टेनिस के गेंद को जब आप उछालते हैं तो अपने ऊंचाई के क्या बोला, ऊंचाई से आधी ऊंचाई, यहाँ पर है ना, आधी ऊंचाई के बराबर लौट आता है। पहली बार 8 मीटर से इसको गिराया गया, बोले 8 मीटर से गिराया टकराया तो ये आपको 4 पर लौटा है, ठीक है, आधा पर। फिर यहाँ पर 4 से गिरेगा ये ऐसे, तो यहाँ पर टकरा करके ये लौटा 2 पर, फिर 2 से गिरेगा लौटेगा 1 पर, एंड सो ऑन। ये चीज़ क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है। इसका अर्थ क्या है, बोला कि 10वीं बार जब जमीन से टकराने के बाद उसने कुल कितनी ऊर्ध्वाधर दूरी तय की। बोले 10वीं बार वो जब टकराता है तो वहां तक में कितना दूरी तय किया है, तो ये निकलेगा कैसे, तो पढ़िए। एक तो 8 हो गया, यहां से पहली बार देखिए, ये पहली बार है, ये दूसरी बार यहां टकरा है, अल्टरनेशन हो जा रहा है, तीसरी बार यहां पर आपको चौथी बार, एंड सो ऑन, ऐसा है ना ये चीज। तो इसी प्रकार से जो है ना इसको यहां पर टकराना है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, 8 के बाद में देखिए 4 2 बार होगा, ठीक है, 4 + 4, इसी प्रकार से आपका 4 का आधा बोलिए, 2 + 2, फिर आपका 1 + 1, ऐसा ही करना है आपको। और ये लगातार जाएगा, ये पूरा लिखा नहीं जाता, लेकिन चलिए हम आपको यहाँ पर फिर उसका आधा किए, उसके बाद में फिर उसका आधा कर दिए, फिर उसका आधा कर दिए, फिर उसका आधा कर दिए, एंड सो ऑन। ऐसा आपको जो है ना ये देखना है। आप इस प्रकार से बढ़ेंगे 32 और फिर यहाँ पर 32 और फिर प्लस यहाँ से 64 और ये 64, ये पूरा लिखा नहीं जाता बस ऐसे। ये आपका 10 बार हो गया। देखिए तो हम दिखा रहे हैं कैसे, देखिए पहली बार 8 पर टकराया, फिर लौटा है, ये लौटती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं। तो वही बोला कि 10वीं बार टकराने तक में कुल कितना दूरी तय किया गया, यही आपसे पूछा है। बोले इसको जब डील करेंगे तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, वो आप यहाँ पर देखिए। बोले 8 तो कॉमन ले सकते हैं या आप पूरे को भी हटा सकते हैं ऐसे, 8 है ना, और यहाँ से देखिए 2 बार हमारा कौन हट जा रहा है, जो कंप्लीट मान है वो हटा देते हैं, 4 है, 2 है, 1 है, ये कंप्लीट मान है, हटा दीजिए। यहाँ तक हम आ गए, है ना, यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ आधा रहेगा, 2 कॉमन ले लिए, 1/4, 1/8, इसी प्रकार से आपको जो है ना 1/8 के बाद 16 है, 16, 1/32, 1/64, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। बोले ये है क्या, 4 1 5 2 7 7 दूना 14 8 22, मीनिंग है आपका 22 तो ऑलरेडी है और यहाँ पर 2 है और इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर आपको 64 लिखना पड़ेगा। थोड़ा हम स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आ जाते हैं, देखिए चलिए। तो यहाँ पर क्या बन गया आपको, 8 और 4 2 6 1 7 दूना 14, तो 22 तो यहाँ तक आ गया और प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए तो 64 हो गया। अब ये कैलकुलेशन है, आप अपने कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 2 पहले लिख देते हैं क्योंकि 2 तो उसमें है ना ये वाला, चलिए 2, और यहाँ से बस ये डायग्राम केवल हम लिख देते हैं कि यहाँ पर आप 32 लिखेंगे प्लस 64 है तो 4 से 16 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 8 से 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 16 से 2 लिखेंगे, सॉरी 16 से 4 ना 4, 32 से 2, 64 से 1, और इसी को पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपका 23 में ये जो है 969 समथिंग ऐसा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ उतार लीजिए, क्यों यहाँ से 32 हो गया है और ऊपर में क्या हो जाता है उसको भी देख सकते हैं, 32 16 48 8 56, 32 16 48 8 56 4 60 3 63, तो 63 बट्टा में 32 हो गया है। बोले 63 और बट्टा में 32 क्या है, पढ़िए यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, तो बोले 22 तो था ही और 2 और लगभग 2 से थोड़ा कम है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 है, तो 22 और 2 24 से थोड़ा कम, तो बोले देख रहे हैं ये 24 से थोड़ा कम है, तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और ये सब रिपीट हो जाता है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न, पिछला क्वेश्चन और ये वाला सेम रिपीट हो जाता है।
आप सभी बच्चे हमारे बात पर ध्यान देंगे, केयर करेंगे, अमल करेंगे। जो बोला जा रहा है वैसा ही प्रश्न आपको पूछेगा। पिछले में बोले कि 4 4 4 वाला था, वो कभी 3 3 3 पर रहेगा, कभी 6 6 6 पर रहेगा, कभी 7 7 7 पर रहेगा, कभी 9 9 9 पर रहेगा। पैटर्न सेम होगा, वही एक्सप्लेनेशन होगा। और ये क्वेश्चन भी रहेगा इसमें, कभी का रेलवे में ऐसा भी पूछा, जो नॉन टेक का एग्जामिनेशन रेलवे का होता है, सॉरी टेक्निकल का, उसमें ये ज़्यादा बार पूछता है। और वहाँ पर पूछ देता है कि इसी प्रोसेस में ये ज़मीन पर जब टकराएगा तो कितने बार टकराना पड़ेगा। अभी तो दूरी पूछा है, ठीक है। कभी बोलेगा जब ज़मीन पर टकराएगा तो कितने बार टकराना पड़ेगा, कभी बोलेगा जब ज़मीन पर टकराएगा तो आपको जो है कितना दूरी तय कर लेगा। बस ठीक है, बस यहाँ तक आते हैं। फिर अगला क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेंगे, ठीक है।